अस्सलाम वालेकुम। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। जिसने देखा है तो पिछली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रॉफिट्स करा है। इनके मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़ गए थे। उनको कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा मिला है। इनको इन्वेंट्री गेंस भी मिले। फिर आज हम इन्हीं में से एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड, HTL इसका कोड है। 2016 में कंपनियां क्या अमल में आया। 2017 में ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी कायम करने की इजाज़त दी। 2019 में ओगरा ने पंजाब में न्यू स्टोरेज कायम करने की इजाज़त दी। ओगरा ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की भी इजाज़त दी। OMC सेक्टर में कंपनी आती है और इस कंपनी की हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं। ये कंपनी पेट्रोल पंप्स रन कर रही है पंजाब साइड में, और इसके अलावा कह लें ये कंपनी ऑयल लुब्रिकेंट्स का भी काम और इसका बिज़नेस कह लें बहुत ही अच्छे से रन कर रही है। इसका एक आपने ऑयल लुब्रिकेंट का नाम तो सुना होगा, जिक, जो कि इसका बहुत ही मशहूर लुब्रिकेंट है। इसके अलावा ये कंपनी जो इसका जिक का ऑयल है, इसकी भी सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी बढ़ रही है और पंजाब साइड पे ये कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। और ये काम तकरीबन इसको 2-3 साल हो गए करते हुए, लेकिन इसका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं एयर ऑन एयर बेसिस पे अच्छा होता चला जा रहा है। इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। ऑयल लुब्रिकेंट के हवाले से हम बात कर लेते हैं तो इसका एक जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है जिक ऑयल, तो उसकी भी सेल्स कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो रही है पंजाब साइड पर। इसके अलावा ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में काम कर रही है: पेट्रोलियम सेगमेंट, ऑयल लुब्रिकेंट सेगमेंट और ब्लेंडिंग सेगमेंट। सबसे पहले जो इसने अपने काम का आगाज़ किया था वो इसने लुब्रिकेंट सेगमेंट से ही किया था, और ये जो ऑयल्स बना बना के कह लें ये मार्केट में सेल्स भी कर रही थी। तो ये इसका कह लें सबसे फर्स्ट बिज़नेस था, यहाँ से इसने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करा था। और उसके बाद कह लें पर ये पेट्रोलियम सेगमेंट में कंपनी चली गई और इसको जैसे ही लाइसेंस भी मिल गया तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ओगरा की तरफ से भी। इसके अलावा जो इस कंपनी ने जो अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी जो कि साहिवाल में थी, वहाँ कह लें इसने अपना न्यू टैंक बनाया जो कि स्टोरेज टैंक था इसका। तो फर्स्ट टैंक इसका साहिवाल में ही था। फिर वहाँ से कह लें इसने अपनी जो कि पेट्रोलियम सेगमेंट था वो इसने कह लें फिर पंजाब साइड पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया। इसके अलावा ये इसको KPK की तरफ भी ले गई। इसके अलावा ये कंपनी अपने पेट्रोल पंप्स 30 से ज़्यादा रन कर रही है पूरे पंजाब साइड में कह लें, और KPK की तरफ भी ये ले गई है। जैसे ही उसको वहाँ से कह लें मिला है ओगरा की तरफ से भी, जैसे इसको मिली है अप्रूवल और इसको जो लोकेशन जो इसको मिल गई है, तो कहने इसके बाद कहने इस कंपनी ने अपनी उस तरफ भी बढ़ा दिया है। तो कंपनी कह लें अभी ये न्यू चल रही है, तकरीबन 8-10 साल हो गए इस कंपनी को आए हुए। तो लेकिन ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा ही कह लें अच्छी भी इस कंपनी की अर्निंग्स भी आ रही हैं और कह लें प्रॉफिट में भी ये कंपनी चली रही है। तो जो अभी जो डॉलर का रेट जिस तरह से बढ़ा और जिस तरह से कह लें इम्पोर्ट पे जो बैन लगा, बाद अब कह लें सारी कंपनी भी नीचे की तरफ आई, तो इसीलिए कह लें ये कंपनी की भी थोड़ी अर्निंग्स कम हो गई और कह लें तो इसी वजह से आप कह लें कि इस कंपनी की सेल्स में भी थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन ये कह लें वक्ती तौर पर इसके बाद कह लें ये कंपनी जो है वो और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगी। और लेकिन इस कंपनी में जो कि HTL है, हाईटेक लुब्रिकेंट, इसमें एक बात जहन में रखने वाली ये है कि ये अपना सारा बिज़नेस कह लें लाहौर साइड ही की तरफ कर रही है, क्योंकि पंजाब साइड है, KPK, ये सारा अपने बिज़नेस को कह लें उस तरफ ही इसने फैलाया हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी के शेयर प्राइस ने कैसा परफॉर्म करा और ये इसकी क्या हिस्ट्री रही है पिछले 4-5 साल की, तो आइए चल के स्क्रीन पर हम इसको देख लेते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसकी आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि किस तरह से कह लें इसका स्टॉक जो है वो तकरीबन 85, 80, 90 रुपये के दरमियान ये ट्रेड कर रहा था 24 सितंबर 2018 को। और फिर कह लें इसके स्टॉक ने वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ कह लें आते आते कह लें तकरीबन इसका 15-16 रुपये के ये रेटों पे आके रुका, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ड्रिल कर रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छी इस पर ठीक ठाक सेलिंग आई है। और फिर कह लें इस रेट से ये उठाया, इसमें बाउंस बैक में आया, तकरीबन 38-40 रुपये का स्टॉक चला गया था। और फिर कह लें वहाँ से नीचे की तरफ आया क्योंकि कंपनी की सेल्स वगैरह भी बिल्कुल कम हो गई थी। सारी कंपनीज ने अपनी अर्निंग ही माइनस में शो कर दी थी। एक दो क्वार्टर्स के अंदर तो बिल्कुल कह लें माइनस में अर्निंग्स थी और सेल्स भी बिल्कुल जीरो थी। प्लांट भी शट डाउन थे 2020 ईयर में। तो वो आप लोगों ने खुद देखा था कि फिर सारी मुल्की इकनॉमी भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अनस्टेबल हुई थी। तो इसीलिए कह लें इसका स्टॉक भी नहीं बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ ही आ गया। तो फिर कह लें इसके स्टॉक को एक सपोर्ट लेवल बनाए और तकरीबन कह लें 20-22 रुपये से ये इसका स्टॉक जो उठा है ना 2020 में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक कहीं भी नहीं रुका। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बस इसको अपर कैप लगते गए और ट्रेडर जिसमें एक्टिव हो चुके थे और ये कुछ ना कुछ डिविडेंड और पे आउट भी देती आ रही थी। तो कह लें वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक ऊपर की तरफ गया और तकरीबन कह लें कोई 90 रुपये तक का इसका स्टॉक ने हाई मारा फरवरी 2021 में।
₹90 तक इसका स्टॉक चला गया था, बल्कि इससे भी ऊपर कह लें ₹98 तक चला गया। तो फिर कह लें इसके स्टॉक में फिर वहाँ से इसने कह लें एक दफ़ा डिविडेंड और पेआउट भी बड़ा अच्छा पे कर दिया था इसके स्टॉक ने, जो कि इसने प्रॉफिट कमाया था। वो इसलिए इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, तकरीबन डबल से भी ऊपर निकल गया था। तो कह लें इसी वजह से इसके स्टॉक ने एक अपना हाई साइड बनाया और अपर कैप मारा और सारे ट्रेडर्स इसमें एक्टिव हो चुके थे। और फिर कह लें इसके स्टॉक का एक जो एक ये रेजिस्टेंस बना 90-98 का, 95-98 का। तो फिर कह इसका स्टॉक वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आते ही इसके स्टॉक ने अपना सपोर्ट लेवल जो बनाया था वो 62-63 का सपोर्ट लेवल इसने बनाया मई 2021 मेरे कहने इसका स्टॉक वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। और फिर जो इसके स्टॉक ने जो लास्ट जो अपना हाई मारा वो कहने तकरीबन कोई 80-82 का इसने मारता अगस्त 2021 में। और फिर कहने इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया था। वो इसलिए कि देखिए डॉलर का रेट भी आहिस्ते आहिस्ते पर रुक नहीं पा रहा था और मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट भी मुसलसल बढ़ ही रहा था, 200 बेसिस पॉइंट 300 बेसिस पॉइंट्स कुछ ना कुछ कह लें इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ ही रहा था। उसकी वजह से कह लें सारी कंपनीज की जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा डाउनवर्ड गई। इसके स्टॉक ने भी कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना लो साइड मारा, उनके इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था। तो फिर कह लें इसके स्टॉक ने नीचे की तरफ ही आता है जबकि इसके स्टॉक ने डिविडेंड और पेआउट भी दिया, लेकिन फिर भी कह लें इसके स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था और अच्छी खासी सेलिंग इसके स्टॉक में आ रही थी। फिर इसका स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ नीचे की तरफ ही गया और फिर इसके स्टॉक का कह लें जो बस ये कह लें 20-22 के दरमियान भी इसका स्टॉक आके गिरा। जनवरी 2023 से कह लें इसका स्टॉक 22 से 23 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा है और अभी तकरीबन कह लें इसका स्टॉक इन्हीं रेट्स पर ही ट्रेड कर रहा है। हाँ, इसकी जब सेल्स अच्छी हो जाती है और ये जो अपना देती है रिजल्ट तो फिर कह लें इसके स्टॉक में कैपिटल गेन भी आता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक ऊपर की तरफ ही निकलता है। तो बस ये कह लें इसका यही स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन है, जो कि इसके स्टॉक का बनता है 20-22 रुपए का। तो ये अभी जिन रेटों पर कह लें ट्रेड कर रहा है तो ये इसका बनता है बेस्ट बाइंग जोन। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कह लें कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कोई दागी भी नहीं है, ना कोई इस पे कोई वो है कोई दाग है या कोई ऐसी कोई बात है। और इस कंपनी की आप पे आउट्स भी देख सकते हैं कि इस कंपनी ने पे आउट्स भी कह लें कुछ ना कुछ कह लें क्वार्टर्स में कंपनी हर साल ही कोई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे ही आती है। तो पे आउट के हवाले से भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कैपिटल गेन इस कंपनी में कहने ये आराम से बढ़ सकती है, ये इन रेटों पर जा सकती है। तकरीबन इसके बनते हैं वापसी 90-95 100 रुपये तक इसका स्टॉक जा सकता है, इसमें इतनी पावर है। सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें मुल्क की इकनॉमी ये सारी चीज़ें स्टेबल होनी है तो उसके बाद कह लें स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये था HTL हाईटेक लुब्रिकेंट कंपनी का रिव्यू एंड टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि देखिए आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कह लें इसका स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आया और नीचे आके फिर इसका जो बिल्कुल कह लें ये भी एक्यूमुलेशन के ही दरमियान है और यही कह लें इसका बेस्ट बाइंग जोन ही बनता है, जो कि तकरीबन कह लें इसका 14-15 रुपये तक अगर ये आ जाता है तो ये बड़ा अच्छा होगा। जबकि 20 रुपये तक ये जिन अभी रेटों पर घूम रहा है ट्रेड कर रहा है तो कह लें यही कह लें इसका बेस्ट बाइंग जोन है। और इसके नीचे आने की मेन देखें सबसे जो ईजी जो इसकी वजह है वो यही है कि कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा है और डॉलर भी कह रहे हैं रेट डबल हुआ है और सारी कंपनीज़ की अर्निंग्स प्रॉफिट मार्जिन सारी चीज़ें कह रहे हैं उसने बिठा के रख दी है। तो इसी वजह से कह रहे हैं इस कंपनी का रेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आया और नीचे आकर आप लोग खुद देख रहे होंगे कि अभी एक रेट पर ही सस्टेन कर रहा है और कह लें उसी रेट के दरमियान कह एक्यूमुलेशन भी हो रही है, एक आध अपर कैप लगता है फिर नीचे आ जाता है। तो कह लें इसका यही बेस्ट बाइंग जोन है और ये तो वैसे भी दो तीन सेगमेंट्स के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा ये कंपनी ऑयल लुब्रिकेंट्स भी सेल कर रही है तो बेस्ट यही इसका बाइंग जोन है और वहाँ से ये अगर ये निकलता है तो कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ सकता है और इसका एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपने पिछली स्ट्रीम में भी इसका देखा कि इसका अप ट्रेंड कैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। तो कह लें जो इसका कह लें बहुत ज़्यादा इसका हाई साइड होगा तो कह लें 90 से 95 रुपये की आराम से स्टॉक होगा। इसमें इतनी पावर इतनी इसमें कह लें आप स्ट्रेंथ है कि ये स्टॉक ईजिली कह लें 90 से 95 रुपये का हो सकता है। तो बहुत ही कह लें बेस्ट स्टॉक भी और कोई मतलब कहें ना कोई इस कंपनी पे दाग है ना कुछ है और शरिया कंप्लाइंट भी है कंपनी। फेस वैल्यू इस कंपनी की 10 रुपये की है तो खुद आप लोग देख सकते हैं कि अपनी फेस वैल्यू से ये थोड़ा सा ही ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से कह लें ये स्टॉक कैपिटल गेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और डिविडेंड भी ये दे रहा होता है। तो जिसने इसके स्टॉक रखे होंगे वो देखते होंगे ये क्वार्टरली कुछ ना कुछ अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे ही रहा होता है। तो कह लें डिविडेंड के हवाले से भी अच्छा है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। और इसके अलावा कह लें अगर कैपिटल गेन इसमें लगता है तो कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही अपवर्ड बढ़ सकता है। तो ये था कह लें हाईटेक लुब्रिकेंट्स
लिमिटेड कंपनी का रिव्यू एंड एनालिसिस। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।